उससे जुड़े हुए तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, आज है संडे और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12:30 बजे से, यानी हाँ 12:30 पौने 1 ही हो रहा था इस टाइम। तो ये जो हम राशन का सामान वगैरह लेकर आए थे, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको मैंने सामान निकाला नहीं, मैंने कहा बाद में ही निकालूंगी, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको टाइम से काम हो गया और सारे काम निपट गए। तो फिर ये सामान मुझे लगाना था, तो फिर इसको निकाल लिया मैंने। तो धीरे धीरे करके ये सामान निकाल रही हूँ, और जो रसोई का सामान है वो रसोई में रखूँगी और जो कमरे का सामान है वो कमरे में। तो इस तरीके से मैं ये निकाल रही हूँ। बीच में अंश आ गया था कि ये जो डार्क फैंटेसी बिस्किट, तो वो देख कर कह रहा कि मम्मा मुझे चाहिए ये, तो वो दिए उसको। इसके बाद फिर ये सामान फिर से मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। और सामान वो जो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं मेरी, क्योंकि और ज़्यादा दाल वगैरह वो मैं लेकर नहीं आती हूँ। तो यही है, घर के शैम्पू और कोलगेट वगैरह, थोड़े बहुत मसाले तो वो लेकर आई हूँ। मखाने हैं, तो ये सारे सामान हैं। तो इनको मैंने निकाल कर रख दिया है। अब ये जो बड़े बड़े डिब्बे हैं, इनको मैंने एक दिन पहले ही धोया था। तो कुछ सामान इसमें रखे हुए थे, तो एक डब्बे में मैं नमकीन वगैरह रख दूँगी। नमकीन है और आटा मैगी है, तो ये सारी चीज़ें एक डब्बे में रख दूँगी इसको। और एक डब्बे में रख दूँगी मैं ये बिस्किट वगैरह हैं बच्चों के लिए, वो रख दूँगी। तो इस तरीके से ये इसी में रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि पैकेट अगर खोल कर डालें नमकीन के वगैरह, तो फिर वही सीलने वगैरह का डर रहता है कि थोड़ा वैसा मॉइस्चर पहुँच जाता है, तो फिर अजीब सी हो जाती है। तो इसमें ही मैंने रख दिया ये डब्बे में। और मैगी तो एक बन भी चुकी है। आज बच्चों को बना दी थी, आज संडे था तो आज बना दी मैंने। आटा मैगी मैं लेकर आती हूँ, तो फिर वही बना दी थी। तो रसोई का सामान तो मैंने अच्छे से रख दिया है, सब व्यवस्थित कर दिया है अपना। और जो कमरे का सामान था, जैसे कि शैम्पू और मोर्टीन वगैरह जो थी, वो सारी ड्रेसिंग में ही रख दूँगी अभी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको निकाल लूँगी। और प्रिंस आराम से बैठकर यहाँ पर टीवी देख रहा है। तो आज ट्यूशन की भी छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो बस आराम से मूवी देख रहे हैं बच्चे। और अंश नीचे है, तो बस इन लोगों का तो यही चल रहा है। अब दोपहर को उनको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी, मतलब अपने खाने पीने से निपट कर फिर उसके बाद पढ़ेंगे ये। तो ये इस बार में ये काजल लेकर आई थी, टिन कंपनी का है। तो ये लेकर आई हूँ। और काजल मुझे मतलब शुरू से ही लगाती हूँ मैं। मेरी आँखों में दर्द रहता है अगर मैं नहीं लगाती हूँ, तो अजीब सी मतलब खुजली टाइप की रहती है। तो यहाँ पे अब ये दोपहर का टाइम है, तो इन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। और अब यहाँ पर ना अब इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसकी तैयारी भी हो रही है इनकी एग्ज़ाम की। और कूलर चला लिया था यहाँ पर मैंने, तो कूलर चला लो ना तो फिर ये बुक्स वगैरह ज़्यादा उड़ती हैं, और नहीं चलाओ तो फिर गर्मी भी लगती है। तो यहाँ पे कूलर चल रहा था, कूलर के आगे ही बैठे थे हम, तो फिर ज़्यादा बुक्स, ये पेज वगैरह आप देख सकते हो उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आज पता नहीं क्या है, सुबह ही मेरे सर में हल्का सा दर्द है और हल्के हल्के से चक्कर से आ रहे हैं। अब ये पता नहीं बीपी लो हो रहा है, या बीपी लो तो मेरा हमेशा ही रहता है। कभी जितनी बार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, चेक करवाया है, तो लो ही बताते हैं वो कि लो है। और लो इस वजह से भी बताते हैं डॉक्टर कि शरीर में कमी भी है, और फिर ज़्यादा हम सोचते करते हैं तो फिर हो ही जाता है। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें ना सोचूं, पर दिमाग में तो काफ़ी सी चीज़ें ऐसे चलती ही रहती हैं कि नहीं सोचते हम कुछ भी, मतलब ये सोचते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग ना करें, ना सोचें। ये सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा फिर वही, जो किस्मत में होता है वो तो होता ही है। तो वही दिमाग में चलता रहता है काफ़ी सारी चीज़ें।
तो बस यहाँ पर मैं फिर इन बच्चों को पढ़ा कर ना सो गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चक्कर वगैरह आ रहे थे मुझे और सर में दर्द था। तो फिर मैं दोपहर में सो गई, मतलब नींद तो नहीं आती, लेटी रही। थोड़ी देर आँख लगी, फिर मैं उठ गई थी। इसके बाद फिर बच्चे अपनी साइकिल सही कराने चले गए थे अपने बाबा के साथ। और ये रात का टाइम है, तो रात के करीबन 9 बज रहे थे। तो खाना पीना बन गया था हमारा, बनाकर मैं आ गई थी। सब्जी दीदी बना देती हैं, तो रोटी वगैरह मैं सेक देती हूँ, तो वो मैं आ गई थी ऊपर। अभी मैंने खाना खाया नहीं था, तो पहले सोचा कि चलो इन बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर देती हूँ, इसके बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर वो खाना खा लेते हैं तो फिर वही शरीर में आलस सा आ जाता है। दिन भर की थकान वगैरह जो रहती है, फिर नहीं मन करता कुछ करने का। तो मैंने प्रेस ही कर दी है, और अच्छा रहा, मैंने आज ही प्रेस कर दी थी। और ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ मंडे को। तो ना आज लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, रात से ही नहीं थी। मैं 5 बजे उठी थी, तब लाइट थी नहीं, तो मैंने प्रेस तो रात को ही कर ली थी, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे प्रेस हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बुक्स, अंश की एक बुक, प्रिंस की एक बुक रह गई थी जो सिलेबस में आई नहीं थी, तो मैंने ये बाद में आई है। तो ये मैं इस पर कवर चढ़ा रही हूँ, कवर चढ़ाकर और फिर इसके बैग में रख दूँगी, क्योंकि मैम भी बोल रही हैं 2-3 दिन से। और फिर आ भी नहीं थी, ये आई नहीं थी, मतलब बुक सेलर के पास। तो जब पेरेंट्स मीटिंग में गई थी ना, तभी मैं लेकर आ गई थी। जिसमें अच्छे कवर कर स्टिकर वगैरह लगाकर इसको कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि फिर बात की बात चीज़ें रह ही जाती है। और ये प्रिंस आ गया है नीचे से, तो बस अब ये अंश तो सोने चला गया है, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है। प्रिंस भी अब सोने की तैयारी में है। तो बस अब मैं ये कवर वगैरह चढ़ाकर लाइट ऑफ कर दूँगी, खाना खा कर लाइट ऑफ कर दूँगी, तो ये भी सो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते, थोड़े भी अगर पसंद आते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमी रहती है वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।